नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। खबर फास्ट पर सबसे पहले शुरुआत आज दिल्ली से आई एक बहुत अहम खबर के साथ करते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई है और ऐसे में सीएम केजरीवाल को कल से हल्का बुखार है, इसके साथ ही उनके गले में खराश भी है। अब आप ये समझ रहे होंगे कि कहीं कोरोना के लक्षण तो नहीं। इसके मद्देनजर फिलहाल सभी मीटिंग्स को कैंसिल कर दिया गया है। अब उनका कोरोना टेस्ट भी करवाया जाएगा और सीएम ने कल दोपहर से ही, क्योंकि कल ही कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, जिसके बाद से सभी मीटिंग्स को इन हल्के लक्षणों के दिखने के बाद फिलहाल पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है और किसी से भी मुलाकात करने की कोई इजाजत नहीं दी गई है। इससे पहले हमने ये भी जाना था कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद ये जानकारी दी थी कि अब दिल्ली के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, खासतौर पर दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले, चाहे वो निजी हो चाहे वो सरकारी हो, वहां पर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज कराया जाएगा। अभी फिलहाल दिल्ली में 27,000 के पार कोरोना केसेस पहुंचे हुए हैं और इस बीच करीब 24 घंटों में 12 से 1300 आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ लोगों की अगर मौतों का आंकड़ा देखें तो वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच ये साफ तौर पर कहा गया दिल्ली सरकार के मंत्रियों की ओर से भी कि अगर केंद्र सरकार शुरुआती तौर पर ही विदेश से आने वाले लोगों पर लगाम लगा देती और वहां पर कुछ एहतियात बरत देती तो दिल्ली का इतना बुरा हाल नहीं होता जो अब है। इस वक्त हमारे साथ आलोक वत्स जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं। आलोक वत्स जी, देखिए चिंताजनक सबसे ज्यादा बात इस वक्त, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल हैं उनमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं, हालांकि अभी क्लियर नहीं हुआ है। सब कुछ कोरोना टेस्ट के बाद ही पता चल पाएगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, भगवान न करे उनको ऐसा हो, लेकिन बहुत से देश के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट को भी ये हुआ है। ये महामारी तो बहुत ही गंभीर और चिंताजनक है और ये फैलता ही जा रहा है। तो अभी तो हम उनके लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं कि उनको ना हो। अब तो टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा कि क्या स्थिति है। आलोक जी, इसके साथ ही अभी कुछ ही दिन पहले खुद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ये कहते हुए नजर आए थे कि केंद्र अगर शुरुआती तौर पर ही विदेश से आने वाले लोगों पर लगाम लगा देती, एहतियात बरत लेती, तो दिल्ली में इतने ज्यादा केसेस नहीं होंगे। उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये ब्लेम गेम का समय नहीं है। ये कर देते तो ये हो जाता। अब पहले हुआ कि साहब ये लोगों को घरों में ना भेजा जाए, इनको वहीं रोका जाए, प्रवासियों को। लेकिन वो यहाँ भूखमरी के शिकार होने लगे। लोगों ने 1000-1000, 2-2 किलोमीटर पैदल रिक्शे से नाप दिया। तो ये स्थिति ऐसी है कि ये अनकंट्रोलेबल होता जा रहा है। बिल्कुल आलोक जी। और देखिए, इस माने में हमें ये एक्सेप्ट करने में कहीं कोई कोताही नहीं है कि हम लोग इस महामारी के लिए बड़े शहरों में तो कुछ हद तक इक्विप्ड भी है, छोटे शहरों में तो बिल्कुल हाथ खड़े हैं। जिसको आप कहिए राम भरोसे भगवान भरोसे। चलिए ठीक है। तो अभी ये इतनी विकट स्थिति है, इस पर मैं किसी तरीके का राजनीतिकरण नहीं चाहूंगा और मैं दूसरे लोगों से भी, दलों से भी प्रार्थना करूंगा कि कृपया इस संकट में कृपया राजनीतिकरण ना घसीटे। ये हो जाता तो ये कर लेते। अरे भैया, जो हो गया है उसको कैसे निपटे, इस पर बात करो। ठीक है। मैं गड्ढे में नहीं गिरता तो मेरी टांग नहीं टूटती। अरे मेरी टांग तो टूट गई है, अब इसको कैसे ठीक करना है, इस पर बात किया जाए। अभी भी लोग राजनीतिकरण से बाज नहीं आ रहे हैं। ठीक है। इस वक्त पवन हिंदुस्तानी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन जी, क्या आपको जानकारी मिल पाई है कि इस वक्त खुद सीएम कहां पर हैं और क्या उनकी हालत है इस वक्त? देखिए, मुझे इतनी जानकारी जरूर मिली है कि आज ये सूचना मिली कि वही ऐसे हमारे जो दिल्ली की जनता के प्रिय मुख्यमंत्री हैं उनके साथ उनको भी क्वारंटाइन किया गया है और हल्का बुखार की वजह से भी हो सकता है। ये भगवान से दुआ करते हैं कि वो स्वस्थ हों। और ये एक बड़ा मैसेज भी है कि अगर काम करते करते अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री इस टाइप से इस पोजीशन में आ सकते हैं तो आम नागरिक का आना कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो यही दुआ करते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा जितने भी आपके दर्शक हैं सभी को ये भी कहना चाहेंगे कि भाई आप डिस्टेंस बना के रखिए, हाथ धोते रहिए, जो एहतियात है वो बिल्कुल बरतें। लेकिन पवन जी, ये बहुत चिंताजनक है महामारी है, लोगों के लिए नहीं देखती।
लोगों के लिए बहुत चिंताजनक है क्योंकि सब कुछ खुल चुका है दिल्ली में। आज से तो मॉल्स, धार्मिक स्थल सब कुछ खुल चुका है और ऐसे में सीएम का ही लक्षण दिखना, सीएम के अंदर लक्षण दिखना, अभी तो फिलहाल क्लैरिटी नहीं हुई है। जब जांच होगी तभी पता चल पाएगा। लोगों में कहीं ना रिपोर्ट आने के बाद कहीं ही पता चिंता चल बैठ गई पाएगा। है। अभी तो ये एक अलर्ट है और देख रहे हैं, अभी हम तो दुआ कर रहे हैं भगवान से कि ऐसा कुछ ना हो। और सबसे बड़ा मैसेज यही है कि जो कोरोना महामारी है ये ना गरीब को देखती ना अमीर को देखती, ये सबके साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। और इस समय लोगों को जो डिस्टेंस है वो बना के रखना चाहिए और जितने भी एहतियात सेंट्रल गवर्नमेंट ने या दिल्ली गवर्नमेंट ने जो भी दिए हैं उन एहतियातों को बरतें, डिस्टेंस मेंटेन रखें, हाथों को धोते रहें और अपने मुंह पे मास्क लगाए रखें। बिल्कुल, ये एहतियात तो बरतने होंगे, लेकिन कल कैबिनेट बैठक में भी पहुंचे थे मुख्यमंत्री केजरीवाल। इसके साथ ही कई मंत्री भी इसमें मौजूद थे, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी इसमें मौजूद थे। क्या उन सभी को फिलहाल माफ कीजिएगा, क्वारंटाइन कर दिया गया है? नहीं, अभी नहीं, सिर्फ सीएम साहब को किया गया है। और सीएम साहब का जो है अभी चल रही है सारा का सारा, जितने डॉक्टर हैं वो देख रहे हैं। जल्दी इसकी रिपोर्ट मिलेगी हमें, जो भी सूचना होगी आप लोगों के सामने होगी। टेस्ट कब तक हो जाएगा, इसकी जानकारी मिली है क्या? जो रिपोर्ट है वो जहाँ तक हमारा आइडिया है 24 घंटे या मैक्सिमम कल तक हमें इस बारे में खत्म हो जाएंगे। तो अब मुख्यमंत्री की जगह, क्योंकि अब मुख्यमंत्री जी तो खुद क्वारंटाइन हो चुके हैं, तो उनकी जगह कौन पदभार संभाल रहा है, कौन उनका काम संभाल रहा है? उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के पास पहले से ही प्रभार है, वो सारा चीज देख रहे हैं। बाकी तो मुख्यमंत्री की जगह जो सारा काम है अभी के लिए वो उप मुख्यमंत्री देखेंगे? बिल्कुल, उप मुख्यमंत्री जी हैं अभी। और ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि ये कोरोना महामारी में डरने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर बताई थी कि पहले भी हम ये बता रहे हैं कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। अगर लगता है आपको कहीं भी खांसी जुकाम हल्का बुखार आता है तो इसके बारे में जो एहतियात है वो एहतियात बरतने की जरूरत है। पवन जी, एक और सवाल मेरा ये है कि हाल ही के दिनों में खुद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने ये कहा था, सत्येंद्र जैन ने, कि अगर शुरुआती दिनों में ही रोक लगा दी जाती विदेश से आने वाले लोगों पर तो इतने ज्यादा दिल्ली में मामले नहीं बढ़ते। और इसको सीधा सीधा बीजेपी के साथ, बीजेपी से हमारे साथ आलोक वत्स जी जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि ब्लेम गेम का खेल इस वक्त खेलने का समय नहीं है। क्या कहेंगे आप? खेलने का वक्त नहीं है, ये वक्त आपस में मिलके एक साथ चल के हमें इस महामारी से लड़ना है। और सभी पार्टियां, जितनी भी पार्टियां इकट्ठी आए और इसके साथ मिलके सरकारों का साथ देके और आगे बढ़ने का टाइम है। चलिए, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों हमारे साथ जुड़े और तमाम खास बात हमसे करते हुए नजर आए, तमाम चीजें हमें बताते हुए नजर आए। लेकिन ये अपने आप में बहुत अहम खबर, केजरीवाल को फिलहाल आइसोलेट कर दिया गया और जल्द ही उनका कोरोना टेस्ट भी कराया जाएगा।